बांकीपुर में इतना विकास हुआ है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है और उसके साथ कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पिया। देखिए, बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी है। ऐसे में कल प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपने उम्मीदवार को चुन लिया है और बिहार की राजनीतिक चर्चाएं बढ़ चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी है। और ऐसे में हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है और आज चुनाव को लेकर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरवागी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है बताएंगे, पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है, सभी दल खड़ी हैं चुनाव लड़ने के लिए। सब दल अपने अपने उम्मीदवार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार होंगे वहां से वही जीतेंगे। आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को होगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था राजद के शासन में पटना की कितनी बदतर स्थिति थी या बांकीपुर की कितनी बदतर स्थिति थी, और आज कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। आम जन समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है और उसके साथ साथ बांकीपुर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है। उनके लाल को, उनके सुख दुख में जिसने सहभागिता की, बांकीपुर को का विकास जिसने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो प्रचंड बहुमत से जिताकर बांकीपुर के नागरिक, बांकीपुर के लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करने वाले हैं कि इतने प्रचंड बहुमत से आज उनको जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आभार प्रकट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, सभी दल स्वतंत्र है अपने उम्मीदवार देने के लिए, सभी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक प्रचंड बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। सर, एनडीए की कब तक होगी? तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। जी हाँ, सीधे तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी ही वहाँ से जीतेगी। करीब 35 सालों से, करीब 40 सालों से वहाँ बीजेपी के गढ़ रहा है और ऐसे में नवल किशोर प्रसाद सिन्हा जो नितिन नवीन के पिता हैं और साथ ही साथ नितिन नवीन भी वहां से जीतते आ रहे थे। इतने करीब 30 या 40 सालों से वहां से अपनी भूमिका बनाए हुए थे, बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता था। और साथ ही साथ वहां पर आपको बता दें कि नितिन नवीन को राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह सीट खाली हो चुकी थी और ऐसे में आपको बता दें कि उस सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी है। और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ही वहां से जीतेगी और उन्होंने राजद को हवाला देते हुए बड़ी बातें बोली। कहा है कि देखिए अब कितना विकास हो चुका है। पहले राजद की स्थिति देखे थे, क्या था, पुल भी नहीं थी, सड़क भी नहीं थी, ना कुछ डेवलपमेंट थे। और अब देखिए बीजेपी का जब से गढ़ रहा है तब से वहां पर विकास ही विकास हो रहा है। उस पूरे प्रकरण में आपने जो सुना, संजय सरवागी बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पिया के साथ। धन्यवाद।